जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, देखिए, तमिलनाडु के अंदर इन्होंने हमारे मुरुगन कार्तिकेय मंदिर पर जो सारे कोर्ट कह चुके हैं, सब कह चुके हैं कि ये सनातनियों का है। और हमारे जज साहब ने, स्वामीनाथन जी ने एक आदेश दिया कि इस्लाम पैदा भी नहीं हुआ था, इस्लाम का कोई नाम लेवा भी नहीं था, इस्लाम का इस धरती पे कोई नामो निशान नहीं था। तब से है ये 1500 वर्षों पुराना मुरुगन कार्तिकेय भगवान, जो कि हमारे हर महादेव और पार्वती जी के पुत्र है, शिव शक्ति के। उन पे साल में एक बार दीप जलता है, साल में एक बार। कार्तिकेय का महीने में वहाँ पे घर घर हर मंदिर में दीप जलते हैं। लेकिन डीएमके की सरकार ने क्या किया, उसको दीपक जलाने की इजाज़त नहीं। उसके बाद ये स्वामीनाथन जी का फिर ये कोर्ट में चले गए, 2 जजों के पास। 2 जजों का भी फैसला आ गया कि नहीं, दीपक जलाओ, तो तब भी इन्होंने जलाने दिया। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है देखें। लेकिन इनका अंत बहुत बुरा होने वाला है, सनातनियों, इनका अंत बहुत बुरा होने वाला है। मैं तो संदेश देना चाहता हूँ तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, सारे दक्षिण भारतीयों को, अरे बाहर निकलिए साहब, इनके चंगुल से बाहर निकलिए। आपकी सनातन संस्कृति को ये तहस नहस करने पे तुले हैं। आपको तो थोड़ी शर्म आनी चाहिए जो इनको वोट देते हो। अरे आपके जो सनातनी धरोहरें हैं साउथ भारत में, वहाँ तक तो कभी कोई मुगल आक्रांता नहीं पहुँच सका। किसी की ताकत नहीं हुई उन भव्य, सुंदर और ऐतिहासिक मंदिरों तक पैर भी रख पाए, उन तक को नहीं पहुंचने दिया। और आज आप ऐसी पार्टियों को लेके आ रहे हैं जो कि आपके उन्हीं मंदिरों को खंड खंड करने के लिए तुली हैं, आपकी सनातन संस्कृति को ख़त्म करने में तुली हैं और आपको टुकड़े टुकड़े करने पर तुली हैं। किस लिए? सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए इनको, मुसलमानों का। दक्षिण भारतीयों, मेरा निवेदन है, अभी नहीं जागे तो मिट जाओगे, खत्म हो जाओगे, कोई नाम लेवा भी नहीं रहेगा। आज तो मोदी जी हैं, बचा लेंगे, कल को बचाने वाला भी नहीं मिलेगा अगर ऐसों को ही आप केंद्र में ले आएंगे तो। आपके बीच में एक अन्नामलाई जी हैं, ऐसे सनातनी योद्धा। दूसरे पवन कल्याण जी हैं। देखो, ऐसे महारथियों के पीछे चलिए। अगर आपने राज्यों का अपने और विकास करना है, अपने राज्यों के साथ देश के विकास के लिए आगे बढ़िए। पवन कल्याण जी, देखो, मोदी जी ने कहा था पवन नहीं ये आंधी है, पवन नहीं ये आंधी है। वो देखिए पवन कल्याण जी कितना सोच समझ कर, बाकी को जैसे बकवास नहीं करते, उल्टा सीधा नहीं बोलते। उन्होंने क्या कहा कि डीएमके गवर्नमेंट संविधान के खिलाफ ही खड़ा कर रही है। संविधान के रास्ते से ही, संविधान का नाम लेकर ही रौंदा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। और ये जो संविधान के खिलाफ, संविधान को हथियार बनाने की कोशिश की जा रही है, ये
बहुत ज़्यादा निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, ये पवन कल्याण जी कह रहे हैं। और मेरा भारतवासियों मानना है, ऐसे योद्धा आपके बीच में, देखिए संविधान में ये बार बार कहते हैं, संविधान की बात करते हैं, संविधान का सारे मुसलमान, हमारे को इस आर्टिकल के लिए हक मिला है, इस आर्टिकल में हक मिला है, 26 के तहत मिला है, 27 के तहत, 25 के तहत। ये मुसलमानों को संविधान में हक मिला है, फलाने आर्टिकल उनके साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये मानते हैं कि हिंदुओं को कोई हक ही नहीं है संविधान के तहत। अरे साल में एक बार दीपक जलाया जाता है, जिसके लिए सारे कोर्ट सारे सनातनी, सारे कोर्टों ने बोल दिया कि ये सनातन की ही धरती है, ये सनातन की ही पहाड़ी है, ये सनातन तब से है जब इस्लाम इस धरती पे आया भी नहीं था, तब से ये कार्तिकेय मुरुगन भगवान का मंदिर है। और वो भी साल में एक बार दिया जलता है, वो भी नहीं जलाने दिया इन गद्दारों ने, इन सनातन द्रोहियों ने, इन देशद्रोहियों ने। तो मेरा मानना है सनातनियों, आज यूनेस्को ने शामिल कर लिया दिवाली को यूनेस्को विश्व धरोहर में। तो यूनेस्को ने हमारे प्रभु श्री राम जी के धाम पे धर्म दंड ध्वजा जब से फहराई है, इनको दंड लाजमी मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब सारी दुनिया दीपक जलाएगी दिवाली वाले दिन, लेकिन मेरा मानना है अब ये साल में दीपक जलाते हो वो ठीक है, उसको परमानेंट जलाई रखो, पूरे साल तक वो दीपक जलता रहे, और उसके साथ और 5000 दीपक रोज जलाओ, तभी इनके मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा पड़ेगा, सबसे बड़ा तमाचा। और मैं कहता हूँ करपात्री जी महाराज का जो श्राप था, ये इंदिरा गांधी को तेरा खानदान का नाश होगा, उसका समय नज़दीक आ गया है, बहुत नज़दीक आ गया है। मैं आपको बताता हूँ, ये अब सोनिया और राहुल विंची का जेल जाना पक्का है, तय है, इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। देखिए पहले सोनिया गांधी की तारीख थी तो वो विदेश भाग गई थी, अब ये कह रहे हैं ना राहुल गांधी 15 तारीख को विदेश जा रहे हैं, 15 तारीख नहीं, 17 तारीख को नेशनल हेराल्ड का केस है, 17 तारीख को नेशनल हेराल्ड का केस। इस डर से ये जिहादी भाग रहा है, इस डर से। तो ये डरता रहेगा, भागता रहेगा, देखते हैं कितना भागता है। ये सनातनियों आपके एक वोट की ताकत है। मैं तो दक्षिण भारतीयों से बार बार निवेदन करता हूँ, अरे आप सनातन की संतान हो, आप ऐसे महापुरुषों की संतानें हो, कैसे आप इनके चक्करों में आते हो? निकलिए इनके चक्कर से, जागिए, अपने सनातन की शक्ति पहचानिए, अपने संत महात्मा की शक्ति पहचानिए, बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। चलिए, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।